हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आपके लिए कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो 2025 में आपका जो नोटिफिकेशन आपका आया था अभी कुछ टाइम पहले, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जो है आउट हो चुका है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास प्री मेंस क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए। टुडे बिग मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें ये सारी चीज़ क्लियर की गई हैं। पूरी वीडियो देखना, आपको सारी जानकारी मिलेगी। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पेपर होंगे आपके, 1-2 पेपर होने हैं, कितने पे क्वालिफाई होगा आपका, सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगी। आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है, वैकेंसी कितनी वैकेंसी आपकी आई हैं। जो मैंने अभी पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको वैकेंसी का पता था। मोस्टली सब बच्चों को पता होगा कि वैकेंसी हमारी टोटल कितनी है। तो यहाँ देखो, हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो है 7,466। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो को देखना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्टली आपका आता है पॉइंट कि 2 चरणों में परीक्षा होगी। जो एलटी ग्रेड है आपका, इसकी जो परीक्षा होगी वो कितने चरण में होगी आपकी, 2 चरण में होगी। एक प्री एग्ज़ाम होगा, एक आपका मेंस होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं है कि एक एग्ज़ाम हो गया देन आपका ज्वाइनिंग हो गया, क्वालिफाई कर लिया तो आपका चयन हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम देने हैं। अब प्री में आपके कितने प्रश्न, क्या है सिस्टम, समय, टाइमिंग, सब कुछ है इसके अंदर। और इसी तरीके से मेंस में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए आपकी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ प्री एग्ज़ाम की। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपकी कि उसमें जो प्री एग्ज़ाम है आपका, इसमें कुल प्रश्न जो होंगे आपके वो 150 रहेंगे। ठीक है। आपका जो समय, जो टाइम रहेगा वो उसका रहेगा 2 घंटे का टाइम रहेगा आपका। उसके बाद आता है कुल अंक, आपके जो टोटल अंक जो होंगे वो होंगे आपके 300। ठीक है। आपका जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। अभी ऊपर देखा आपने, टोटल प्रश्न कितने हैं, 150 हैं। ठीक है। लेकिन 150 हैं आपके, प्रत्येक अंक अगर 2 नंबर का हुआ तो कुल मिला के कितने अंक हो गए आपके, 300 हो गए। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर है आपका कि इसके अंदर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसको मत भूलना। और नेगेटिव मार्किंग में आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग आपकी ये रही, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगी आपकी। ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। उसके बाद आगे आता है इसमें प्रश्न। ठीक है। प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें क्या है, आपका जो जीएस है, जीएस आएगी आपकी 30 प्रश्न आएंगे आपके जीएस के, और जो अन्य विषय हैं उसके आएंगे आपके 120 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए, 150 प्रश्न हो गए, जो आपके 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न हो गया। और ये कितने हो गए, 300 के। क्लियर। आगे आपका इसमें आता है कट ऑफ। कट ऑफ ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो इसको ज़रा, आपको तैयारी बहुत उसी तरीके से करनी है कि कट ऑफ हमारी इतने पे जाएगी तो हमें किस तरीके से तैयारी करके हमें प्री एग्ज़ाम जो है अपना क्लियर करना है। ओके। तो आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं आपके, वो सामान्य और ओबीसी के क्या है, 40%। कम से कम आपको 150 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 60 नंबर लाने हैं। मीन्स 60 प्रश्न तो आपके सही ही होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके। और ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा जैसे यूपी टेट में कि ओबीसी को कम मार्क्स लाने होते थे, जनरल वालों को ज़्यादा लाने होते थे, 91 82 ऐसे था आपका। लेकिन इसमें क्या है, जो आपका सामान्य और जो ओबीसी हैं उनको 40% मार्क्स इसके अंदर लाने हैं। और यहीं पे अगर बात करते हैं हम एससी की, अगर यहाँ बात करते हैं एससी एसटी की, तो उनको 33 मार्क्स लाने हैं। मतलब कि उनसे 7-8 नंबर जो हैं कम लाने। जब ये कितने हैं आपके, 60 हैं आपके, तो 7-8 कम आप लगा लो, कितना हुआ आपका, 52 के आसपास हुआ आपका। ठीक है। तो 52 या 53 इस तरीके के मार्क्स लाने हैं आपको, 33%। ओके। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया ना कि आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में। अब बात करते हैं यहीं पे हम मुख्य एग्ज़ाम की, कि जो हमारा मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में क्या है आपका,
मेन एग्ज़ाम में क्या है आपका, यहाँ देखो मेंस एग्ज़ाम में जो है आपके कुल प्रश्न की जो संख्या होगी वो होगी 30, कितनी होगी 30, ठीक है। और प्रश्न कुल अंक कितने का होगा, 200 का आपका होगा, ओके। अब प्रश्न का जो टाइप्स है, प्रकार है, वो किस तरीके से कितने प्रश्न आपके आएंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 नंबर का है, मतलब कि आपका 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर के हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से क्या है आपका, इसी तरीके से आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं आपके, 10 क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा उसका जो अंक रहेगा वो रहेगा 12, तो कुल मिला के आपके टोटल अंक कितने हुए, 120। अगर यही इनको हम प्लस करते हैं तो आपका टोटल कितना हो जाता है, टोटल हो जाता है आपका 200, क्लियर, 200 हो जाता है। और सबसे मेन है इसके अंदर क्वालिफाई। इसमें क्या है आपका स्नातक होना चाहिए, आपने क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्या है फिल कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, ठीक है। यही हम बात करते हैं वितरण जानकारी के बारे में। तो वितरण जो है आपको एक बार और क्लियर कर दिया जाए कि संगठन का जो नाम है वो क्या है आपका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPSC, ठीक है। पद का जो नाम है वो क्या है आपका, वो है LT ग्रेड शिक्षक, लाइसेंसी 8 ग्रेड शिक्षक आपका, ठीक है। कुल पदों की संख्या कितनी है आपकी, जो मैंने अभी बताया है वो कितनी है, 7466 आपकी पदों की संख्या है। उसके बाद आता है ऑनलाइन आवेदन तिथि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, तभी आप फिल कर पाओगे, अपना आवेदन कर पाओगे। पता लगा आपकी डेट ही निकल गई और आप आवेदन नहीं कर पाए, तो ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वीडियो देखने से कोई कुछ नहीं होता, वो होता है तब उसको ध्यान से पूरी वीडियो को देखो, प्लस डेट देखो, आपको पता हो कि आपको जो आवेदन है वो कौन सी तिथि में करना है। तो आवेदन की तिथि है 28 जुलाई से 28 अगस्त तक, इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, ठीक है। आपकी जो चयन की प्रक्रिया है मैंने बता दी थी, तो वो लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगी। इसमें जो आपकी आयु है, आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको आयु वगैरह सब कुछ बताया है। तो आयु इसके अंदर आपकी कितनी रहेगी, 21 से 40 वर्ष की रहेगी। यहीं अगर हम बात करते हैं वेतन की, ठीक है, अगर हम वेतन की बात करते हैं तो 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे 848, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाओगे, तो वेबसाइट आपकी रहेगी uppsup.nic.in, और ठीक है, और अधिक विस्तारित भर्ती नोटिफिकेशन PDF जो है आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जितनी भी ज़रूरी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दी है। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखे, देन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका समय कितना है, क्योंकि किसी बच्चे को क्या होता है, एग्ज़ाम देने पहुंच जाते हैं, उनको समय का ही नहीं पता होता कि भाई हमें कितने घंटे का है, कोई सोचता है 2.5 घंटे का है, कोई सोचता है 3 घंटे का है। उस चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ही वो अपना एग्ज़ाम पेपर करना शुरू करते हैं। लास्ट में पता लगता है कि हमारा तो टाइम निकल गया, क्वेश्चन हमारे रह गए। तो आपको टाइम मस्ट है, आपको टाइम ध्यान रखना है, 2 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या है ध्यान देना है, ठीक है। किसके कितने प्रश्न आएंगे ये भी बता दिया, क्वालिफाई इतने पे होगा आपका। और अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, प्री आपका क्लियर हो जाएगा तभी आप मेंस दे पाओगे, ठीक है। तो सबको ही पता होगा, नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया। तो मेंस एग्ज़ाम तभी दोगे, मेंस का भी पूरा सिस्टम बता दिया कि इसमें कितने क्वेश्चन कितने आते हैं और कौन इसको फिल कर सकता है, कौन नहीं फिल कर सकता है। तो यही है आपकी लिए आज की एक न्यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। देन आगे कोई और नोटिफिकेशन भी आता है इसमें, अगर कोई और चेंजेस भी होते हैं तो एक और वीडियो अपलोड की जाएगी आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, कि आपको सारी चीज़ सूचित की जाए इसमें विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ठीक है, उसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके,
थैंक यू।